तो दोस्तों इस समय पे जो किसान भाई तरबूज और सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में तरबूज लगाने का आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। उस तरीके से अगर आप तरबूज लगाएंगे तो यकीन मानिए तरबूज का उत्पादन आपका 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाएगा उसी खर्चे में। खाद उर्वरकों का खर्चा जो है वो भी आपका उतना ही नहीं होगा, यानी कि एक्स्ट्रा आपको डालना कुछ भी नहीं बताऊंगा। और खाद उर्वरक आपके प्लांट को या आपकी फसल को लास्ट तक मिलते भी रहेंगे और उससे आपके तरबूज की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छा होगा और फलों की साइज भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी और एक्स्ट्रा फर्टिगेशन भी आपको नहीं करने पड़ेंगे। अगर उल्टा आप 1-2 फर्टिगेशन मिस भी कर दोगे तब भी आपकी तरबूज की फसल पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कम फर्टिगेशन में भी आप इस तरीके से अगर आप तरबूज लगाओगे तो काफ़ी जोरदार मुनाफा ये फसल आपको देके जाएगी। और दूसरा, इस तरीके से मैं कई बार तरबूज की खेती कर चुका हूँ। लास्ट ईयर का मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, उस तरीके से मैं 2-3 बार लगा चुका हूं और हर बार तरबूज की फसल से जबरदस्त उत्पादन मिलता है अगर आप इस तरीके से तरबूज लगाओगे तो। दूसरा, आपको उसी खर्चे में, उसी प्लॉट में और उसी बेड पे और उन्हीं खाद उर्वरकों में दूसरी फसल भी आपको लेना बताऊंगा कि किस तरीके से तरबूज वाले प्लॉट में आप दूसरी फसल लगा सकते हो। उसी खर्चे में किसी भी तरह का आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, ना तो जमीन की तैयारियों का खर्चा होगा, ना ही खाद उर्वरकों का खर्चा होगा, ना ही प्लास्टिक मल्च का खर्चा होगा, सिर्फ आपका बीज का खर्चा होगा। उस फसल को अगर आपने तरबूज के साथ में लगा दिया तो आपका उत्पादन और भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा और उस फसल के मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेंगे। गर्मियों में डिमांड भी उस फसल की काफ़ी जोरदार रहेगी और हाँ, आपकी तरबूज की फसल पे उस फसल की वजह से कोई नेगेटिव असर भी नहीं पड़ेगा। तो आज का वीडियो लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल पे नए हैं जो किसान भाई वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप तरबूज लगा ही रहे हो तो इस बार मेरे तरीके से लगा के देख लो। जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस तरीके से लगा के देख लो। हो सकता है आपको इससे एक्स्ट्रा उत्पादन मिल जाए, या फिर पूरा वीडियो देखने के बाद में सोच विचार करके आप फैसला कर लेना कि भाई इस तरीके से तरबूज लगाने से उत्पादन बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप हर बार तरबूज लगा रहे हो तो अगर आप 2-2.5 लाख रुपए का तरबूज अगर हर बार बेच रहे हो तो इस बार आप 3-3.5 लाख रुपए का तरबूज बेचोगे। इतना ज्यादा एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके तरबूज का उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ में जो दूसरी फसल आपको बताऊंगा उसके मंडी भाव 30-40-50 रुपए तक आपको मिल जाएंगे और उसका उत्पादन भी निकल के आएगा, उसका खर्चा आपका बच जाएगा, तो उससे भी आपका एक्स्ट्रा मुनाफा निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा मुनाफा ले सकते हो आराम से। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको तरबूज लगाने का तरीका भी बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको फसल भी बताऊंगा कौन सी फसल लगानी है, और साथ ही आपको तरबूज के साथ में उस फसल को किस तरीके से आपको लगाना है वो भी बताऊंगा। तरीका बाकी फसलों से अलग है, पूरी तरह से डिफरेंट है, तो ध्यान से आप देख लेना। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने खेत में गोबर की खाद सबसे पहले डाल देनी है। बाकी रासायनिक खाद उर्वरक आपको अभी कुछ भी नहीं डालने हैं। तो गोबर की खाद कितनी डालनी है? 2 फसलें आप ले रहे हो तो कम से कम 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई खाद ही आपको डालनी है, कम से कम 5 से 6 ट्राली, क्योंकि आपको 2 फसलें लेनी है और दूसरी फसल लंबे समय तक आपकी चलने वाली है। गोबर की खाद डालने के बाद में आपको एक डीपली प्लोविंग करनी है। डीपली प्लोविंग का मतलब आप ज्यादा गहरी प्लोविंग नहीं करनी है आपको। या तो आप तोता हल मरवा लीजिए या फिर 2 बार आड़ी तिरछी कल्टीवेटर आप मरवा लीजिए, यानी कि 1 फीट से ज्यादा गहराई में आपको नहीं डालना है क्योंकि गोबर की खाद वरना आपकी ज्यादा गहराई में चली जाएगी। 1 फीट से ज्यादा गहराई नहीं रखनी है। इस तरीके से आपको 2 कल्टीवेशन करने हैं। 2 कल्टीवेशन करने के बाद में तीसरा जो कल्टीवेशन है वो आपको रोटावेटर से करना है, क्योंकि सूखी मिट्टी में ही आपको जमीन की तैयारियां शुरू करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, गोबर की खाद की जो डलियां हैं वो भी मिक्स हो जाएंगी कल्टीवेटर की वजह से आपकी मिट्टी के अंदर, और कल्टीवेटर या तोता हल की वजह से मिट्टी के टीले भी निकलेंगे छोटे छोटे, तो वो भी एकदम मिक्स हो जानी चाहिए। यानी कि डलियां आपके खेत में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना बेड बनाते समय काफ़ी समस्याएं आपको आएंगी। तो एक आप रोटावेटर मरवा लीजिए और उसके बाद में आखिरी यानी कि फाइनली आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है, वो आप
हेरो से करवा लीजिए। और आखिरी कल्टीवेशन के समय आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी जो मिट्टी है वो एकदम भुरभुरी हो चुकी है, डलियां खाद की भी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी की भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को एकदम आपको उपजाऊ कर लेना है और समतल भी करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश वगैरह भी होंगी गर्मियों में, तो एक्स्ट्रा सिंचाई भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी गर्मियों में। तो जल भराव जैसी समस्याएं आपकी फसलों में ना आए, क्योंकि जल भराव की समस्या आएंगी तो आपकी फसलों में काफी ज्यादा बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप जमीन को समतल रखें और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लें। तो जमीन की तैयारियां पूरी होने के बाद में अब हम करेंगे बेड प्रिपरेशन की तैयारियां। रासायनिक खाद उर्वरक हमें डालने हैं, लेकिन वो अभी नहीं डालने हैं, वो डालने का तरीका आपको बताऊंगा। और उस तरीके से अगर आप रासायनिक खाद उर्वरक डालोगे तो लास्ट तक आपके प्लांट को मिलते रहेंगे, खाद उर्वरकों की बचत भी होगी और आपकी फसल की शुरुआत से ही ग्रोथ भी आपको काफी जोरदार देखने को मिलेगी, उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिलेगा। यानी कि जितने भी खाद उर्वरक आप डालोगे वो पूरे के पूरे आपके प्लांट को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बेड राइजर या बेड मेकर की सहायता से आपको बेड बनाने हैं। और फुल बेड नहीं बनाने, मतलब फिनिशिंग आपको बेड की नहीं देनी है, हाफ बेड बनाने हैं। हाफ बेड बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी जो बेड राइजर और ट्रैक्टर से जुड़ी हुई बीच में जो एक टॉप लिंक आती है, ड्राइवर को नहीं पता है तो आप बता देना, उस टॉप लिंक को आपको पूरा कस लेना है। मतलब एक भी चूड़ी आपको छोड़नी नहीं है, पूरा आपको कस लेना है। पूरा आप कसेंगे तो आपका जो बेड राइजर है वो पीछे की तरफ से इस तरह से उठ जाएगा। उठ जाएगा तो आपका बेड जो है वो पूरी तरीके से नहीं बनेगा। तो आपका बेड राइजर दोनों साइड से मिट्टी उठाएगा और वहीं पे छोड़ देगा और आपके बेड के बीच में एक झीरी बन जाएगी। वो झीरी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, चौड़ी भी रख सकते हो, पतली भी रख सकते हो और ज्यादा गहराई में भी रख सकते हो। तो आपको किस टाइप की रखनी है, थोड़ी सी चौड़ाई रखनी है, इतनी सी आपको चौड़ाई रखनी है करीब आधे फीट के आसपास, और गहराई उसकी फुल रखनी है, ठीक है, ताकि आपके खाद उर्वरक जितने भी आपको डालने हैं वो एकदम गहराई में जाने चाहिए, ताकि लास्ट तक प्लांट को जड़ों में मिलता रहे वो। तो इस तरीके से आपको हाफ बेड बनाने हैं और हाफ बेड बनाने के बाद में आपको ट्रैक्टर को छोड़ देना है और उसके बाद में उसी बेड की जो झीरी बनी है उसके अंदर आपको रासायनिक खाद उर्वरक डालने हैं। इस तरीके से अगर आप रासायनिक खाद उर्वरक डालोगे तो आपके खाद उर्वरकों की बचत भी होगी और आपके खाद उर्वरक लास्ट तक आपके प्लांट को मिलते भी रहेंगे। बचत कैसे होगी, जैसे हम 50 केजी डीएपी खाद ले रहे हैं तो यहां पर आपको 30-40 केजी ही लेनी है, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरी फसल भी साथ ले रहे हैं, यानी एक ही बेड पर हम 2 फसल ले रहे हैं। इसलिए कटौती हम खाद उर्वरकों में नहीं करेंगे, क्योंकि जितने खाद उर्वरक हम डालेंगे वो लंबे समय तक उनकी जरूरत हमें पड़ेगी और लंबे समय तक दूसरी फसल को उन खाद उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम जितने खाद उर्वरक छिड़काव विधि से तरबूज की फसल में हम डालते हैं उतने ही खाद उर्वरक हमें लेने हैं। कितने लेने हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। 50 से 60 केजी यहां पर आपको डीएपी खाद लेनी है और उसके साथ में 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है और इन्हीं के साथ में 25 केजी यूरिया खाद आपको लेनी है। 3 तो ये खाद आपको लेने हैं। इन्हीं के साथ में एक 700 ग्राम के आसपास आपको एक फंगीसाइड लेना है, कार्बनडाजिम 50% ले लीजिए, या फिर आप यूपीएल का साफ ले लीजिए जिसमें कार्बनडाजिम और मेनकोजेब आता है 12 और 63% में, आप ये ले लीजिए। ये भी आप साथ में ले लीजिए ताकि आपकी तरबूज की फसल में या फिर आपकी दूसरी फसल में जड़ गलन वगैरह की समस्या आपको देखने को ना मिले। इन सभी खाद उर्वरक और फंगीसाइड को एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद में आपको बेड की जो झीरी है उसके अंदर समान मात्रा में डाल देना है। जितने खाद उर्वरक आपको बताए हैं वो पूरे 1 एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं और 1 एकड़ में लगभग आपके 32 बेड बनेंगे। अगर आपके बेड की लंबाई, आपके खेत के लंबाई लगभग 200 फीट के आसपास है तो आप उनमें ये खाद उर्वरक जो बताए हैं वो 1 एकड़ में आप डाल दीजिए। उसके बाद में दोबारा आप बेड राइजर लाइए और बेड राइजर की जो नॉर्मल सेटिंग होती है वो आप वापस कर लीजिए। उसके बाद में आप उस पर दोबारा बेड राइजर मार दीजिए, बेड मेकर मार दीजिए। उससे आपके बेड की फिनिशिंग भी काफी शानदार आएगी, क्योंकि 2 बार अगर बेड राइजर निकलेगा तो आपके बेड की साइज भी काफी अच्छी हो जाएगी। एक बार में उतनी साइज नहीं होती है जितनी 2 बार में होती है। दोबारा अगर आप बेड बनाएंगे तो बेड की चौड़ाई भी आपको फुल मिलेगी और बेड की ऊंचाई भी आपको फुल मिलेगी और जो खाद उर्वरक आपने डाले हैं वो सारे के सारे जमीन के अंदर समा जाएंगे। उसके बाद में जब आप सीड शोविंग करोगे अपने तरबूज की या दूसरी फसल लगाओगे तो जब तक आपके प्लांट की जड़ों का विकास नहीं होगा, यानी व्हाइट रूट्स बननी शुरू नहीं होंगी, तब तक तो आपके वो खाद उर्वरक उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही जड़ें चलनी स्टार्ट होंगी उसी दिन से वो खाद उर्वरक आपके प्लांट को मिलते रहेंगे। और जो आपकी दोस्तों डीएपी होती है
वो खुद चल के आपके प्लांट के पास नहीं जाती है या जड़ों के पास नहीं जाती है, जड़ों को खुद चल के डीएपी के पास जाना पड़ता है, फास्फोरस के पास जाना पड़ता है। तो प्लांट के नीचे अगर एकदम जड़ों में आप खाद उर्वरक डालोगे या फिर डीएपी आप डालोगे तो आपके प्लांट को उसको उठाने में भी आसानी होगी और लास्ट तक वो मिलती रहेगी, जिससे जड़ों का विकास काफी अच्छे तरीके से होता रहेगा, फल फूल भी आपको काफी ज्यादा मिलेंगे, फ्रूटिंग भी काफी तेज मिलेगी और फलों की साइज भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके चलते आपका तरबूज का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बेड प्रिपरेशन का कार्य कंप्लीट होने के बाद में अब आपको लेनी है प्लास्टिक मल्च, और प्लास्टिक मल्च आपको लेनी है डबल होल वाली, यानी कि जो जिगजैग होल में आती है वो प्लास्टिक मल्च लेनी है आपको, वरना हम तरबूज की फसल में जो सिंगल होल में प्लास्टिक मल्च आती है वही काम में लेने हैं। लेकिन यहां पर हमें दो फसलें एक साथ लगानी है, इसलिए जो जिगजैग होल में प्लास्टिक मल्च आती है वो आपको लेनी है। मार्केट में आपको पहले से होल निकली हुई प्लास्टिक मल्च मिल जाएगी, जो प्री होल में प्लास्टिक मल्च आती है वो आपको उठा लेनी है मार्केट से। इसके 100-150 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, उतनी आपकी मेहनत लग जाएगी अगर आप खुद होल निकालेंगे तो आप जो प्री होल में प्लास्टिक मल्च मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी वो आप ले लीजिए और वो प्लास्टिक मल्च आप लगा दीजिए। प्लास्टिक मल्च इसमें आप जो है 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में सबसे पहले तो आपको करनी है अपने तरबूज के बीजों की बुआई, और तरबूज के बीजों की बुआई आपको सिंगल होल में करनी है, यानी कि जो जिगजैग होल में आपने प्लास्टिक मल्च लगाई है उसके एक साइड में जो होल है, एक साइड के होल में आपको तरबूज के बीज लगा देने हैं और दूसरी साइड के जो बीज है वो आपको खाली छोड़ देने हैं। जब आपके बीजों का जर्मिनेशन हो जाता है, यानी कि अब आप अगर आप तरबूज लगा रहे हैं तो फिलहाल जो है टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो चुके हैं, दिन में धूप भी अच्छी खासी निकलनी शुरू हो गई है, तो अब आप ओपन फील्ड में ही इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हैं, चाहे तो आप कल से ही इनकी बुआई शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके बीजों का जर्मिनेशन जिस दिन हो जाता है 5-6 दिन में मैक्सिमम इस समय पे आपके तरबूज के बीजों का जमाव हो जाएगा। तो दोस्तों, तरबूज के बीजों का जर्मिनेशन होने के 3 या 4 दिन बाद में आपको जो खाली होल आपने छोड़े थे, जिनमें बीज आपने नहीं लगाए थे, उनमें आपको भिंडी के बीजों की बुआई कर देनी है। आपकी तरबूज की फसल पे भी इस फसल की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा और आपकी भिंडी की फसल इस समय पे अगर आप लगाओगे तो आने वाले दिनों में मंडी भाव भी जोरदार देके जाएगी और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। काफ़ी किसान भाई तरबूज के साथ में भिंडी की बीजों की बुआई करते हैं। तरबूज के साथ साथ आपकी भिंडी की फसल फ्री में आपको मिल जाएगी, सिर्फ आपका बीज का खर्चा होगा, ना ही तो आपको एक्स्ट्रा खाद उर्वरक डालने हैं इसके लिए, ना ही आपको एक्स्ट्रा सिंचाई करनी पड़ेगी, ना ही प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत है। यानी कि जो खर्चा आपका तरबूज की फसल में हो रहा है उसी फसल में आपकी दूसरी फसल निकल के आ जाएगी। हाँ, भिंडी के प्लांट कम होने की वजह से थोड़ा सा आपका भिंडी का उत्पादन जरूर डाउन रहेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्लांट काफ़ी कम रहेंगे, तो आपका फिर भी आपको कुछ ना कुछ भिंडी की फसल देके जाएगी। अगर आप जितना भिंडी की फसल से उत्पादन निकलता है उससे अगर आधा भी अगर आप करते हैं तब भी 20 से 30 हजार रुपए की भिंडी की फसल आपकी आराम से निकल के आ जाएगी। क्योंकि इस तरीके से अगर आप भिंडी की खेती करेंगे तो आपके भिंडी के प्लांट भले ही कम हो, लेकिन जितने प्लांट होंगे वो एकदम हैवी होंगे और ब्रांचेज उनमें काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से उनका उत्पादन आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा, यानी कि फल फूल भी आपको उनमें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। साधारणतया जिस तरीके से हम भिंडी की खेती करते हैं, सिंगल भिंडी अगर हम लगाते हैं तो उसमें जितना उत्पादन निकलता है, एक प्लांट में जितना उसमें उत्पादन निकलता है, उससे 1.5 से 2 गुना तक आपका उत्पादन पर प्लांट ज्यादा निकलेगा। लेकिन फिर भी आपकी भिंडी की फसल आपको एक्स्ट्रा मुनाफा देके जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भिंडी के आपको मंडी भाव भी काफी जोरदार मिल जाएंगे और जिस समय पे आपकी तरबूज की फसल खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आपको भिंडी की फसल उत्पादन देती रहेगी और अच्छे खासे मंडी भाव भी देती रहेगी। इस वजह से इसी खर्चे में आप 2 फसलें आराम से निकाल सकते हो और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।